नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं श्रेय सिंह और आज हमारे साथ हैं शहर पश्चिमी से बसपा प्रत्याशी गुलाम कादिर जी। आज हम इनसे राजनीति पर कुछ चर्चाएं करेंगे। सर, हमारे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि ललन पटेल जी ने इस क्षेत्र से बहुत काम किया और अब आखिरी वक्त में आपका टिकट हुआ है, तो अब इस माहौल में उनका आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, ललन पटेल जी का है जो सपोर्ट की बात है, ललन पटेल जी हमारे सपोर्ट में हैं जी, और उन्हें उनकी तरफ से हमको ऐसी कोई चीज़ें अभी तक सुनने को नहीं मिली कि वो हमारे सपोर्ट में नहीं हैं जी। कहीं किसी कार्यकर्ता से, कहीं किसी माहौल से, कहीं किसी समाज से, इस पूरे पश्चिमी क्षेत्र से उनका मुझे बहुत सहयोग मिल रहा है जी। और वो पूरी तरीके से पार्टी के लिए निष्ठा और हमारे साथ लगे हुए हैं जी। अब आप प्रत्याशी बने तो लोग आपको जाने, इससे पहले आप गुम कहाँ थे सर? अब मैं, देखिए, ऐसा है कि मैं गुम नहीं था, ये मत कहिए जी। गुम मैं नहीं था, पर ये हाँ ये है कि मैं लेट आया, शहर पश्चिमी में लेट आया, बिल्कुल आखिरी टाइम पे आया, क्योंकि मैं बाहर से तो हूँ नहीं कि मैं गुम था या कहीं छिपा हुआ था हैं। बस ये है कि जब मैं प्रत्याशी बना तब आपने मुझसे पूछा कि मैं गुम कहाँ था। मैं, जब मुझे पार्टी का टिकट मिला, माननीय बहन जी मायावती जी ने हमको 261 शहर पश्चिमी का विधानसभा बना के भेजा जी, तो मैं अपने क्षेत्र में आया, बस मेहनत कर रहा हूँ। आप चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर पिछले चुनाव के समीकरण की बात करें तो पूजा पाल जी दूसरे नंबर पे रहीं, ऋचा सिंह जी सेकंड नंबर पे रहीं और सिद्धार्थ नाथ जी बने विधायक, तो आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा? आप अपनी सरकार बना पाएंगे? देखिए, इस बार हम लोग सरकार बना रहे हैं जी, और पूरी तरीके से हम लोग बिल्कुल मजबूती से पश्चिम से लेके जहाँ जहाँ भी इलेक्शन हुए हैं जी, जो सर्वे हम लोगों को बता रहा है उस हिसाब से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और हमारी मुख्यमंत्री बहन जी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी। जिस तरीके से इस चुनाव में भीड़ उमड़ रही है, भगदड़ मच रही है, क्या लगता है आपको आपकी पार्टी को इसका फायदा होगा? कुछ बहुत फायदा होगा जी। 5-5, 7-7 लोगों को जो है पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था बीजेपी में, सपा में, और लास्ट में सबको हटा दिया, तो उसका भी हमें फायदा मिलेगा। अच्छा, देखने को मिल रहा है कि आपकी पार्टी पूरे तरीके से लोगों को अपनी पार्टी के साथ जोड़ने पे लगी हुई है। जिन लोगों को आप सुबह अपनी पार्टी में जोड़ते हैं वही लोग शाम को दूसरी पार्टी में दिखते हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो आप कह रही ना जी, ये तो आपका चैनल बता रहा है, हमने तो ऐसा देखा नहीं। हम तो वही बताते हैं जो होता है। देखिए, हमने तो ऐसा देखा नहीं। अच्छा। और ये तो चुनावी माहौल है जी, और अगर कहीं आपको दिखा होगा या कहीं आपने देखा है जी, तो उस पर मैं क्या कह सकता हूँ? जब मैं देखूंगा तब बताऊंगा, उस पर अपना जो हमारे ऊपर के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो लोग निर्णय लेंगे। चलिए, शहर पश्चिमी में आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? स्थानीय मुद्दे क्या होंगे? देखिए, हमारे स्थानीय मुद्दे ये हैं कि सबसे पहले तो यहाँ की जो शहर पश्चिमी की जो स्थिति है जी, वो दलित, मुस्लिम समाज और भी जो समाज है, वहाँ की जो रोडें हैं, सड़कें हैं और ट्रांसपोर्टिंग की जो व्यवस्था है बहुत ख़राब है। अच्छा। और ख़ास तौर से दलित बस्ती पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पढ़ाई, शिक्षा और बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और सिद्धार्थ नाथ सिंह तो जहाँ जाते हैं वहाँ से उनको तो लोग खदेड़ देते हैं, गाँव में घुसने नहीं देते। उनसे पहले आपकी पार्टी के भी विधायक थे, उन्होंने भी तो कुछ काम नहीं करा। उससे पहले मेरी पार्टी में जो विधायक थे वो तो अब आप उनसे पूछिए उन्होंने काम किया कि नहीं किया। पार्टी तो आपकी थी ना सर? पार्टी तो मेरी थी जी, और उन्होंने काम किया कि नहीं किया उसका जवाब तो वही देंगे ना। मैं तो अभी नया आया हूँ लड़ने के लिए। मुझे 261 मुख्य तौर पे क्या समस्याएं देखते हैं? देखिए, मैं 261 शहर पश्चिमी विधानसभा में प्रत्याशी बनाया गया हूँ जी। मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आप मुझसे अब पूछेंगे कि अगर मैं कुछ बनता हूँ या मैं कुछ, अगर इस पश्चिमी 261 विधानसभा की जनता मुझे चुनती है जी, तब मैं उस पर नहीं करूँगा, तब जनता मुझसे सवाल पूछेगी ना जी। अभी तो मैं पब्लिक के बीच में हूँ, उसका मुझे प्यार जो मिल रहा है उसका मुझे देखना है। मुझे बहुत कम टाइम मेरे पास है, मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, सब जगह जा रहा हूँ, सब जगह आ रहा हूँ। कम समय में क्या लगता है आप अपनी बात जनता तक पहुँचा पाएंगे? अब कोशिश कर रहा हूँ, जितनी पहुँच पाएगी।
और मेहनत कर रहे हैं। देखिए मुख्य तौर पे क्या समस्याएं देखते हैं आप शहर पश्चिमी में? मुख्य तौर पे तो देखिए वही है, बताया मैंने आपको ना, रोड, सड़कें, पानी, बिजली, शिक्षा। अभी भी बहुत जगह लाइटें नहीं है, बहुत जगह नाली नहीं है, बहुत जगह रास्ते नहीं है, बहुत जगह गाड़ियाँ नहीं जा पाती, लोग 4-4 किलोमीटर पैदल जाते हैं अभी भी। तो ये सब चीज़ें हैं, उसको देखते हैं, अगर होता है तो फिर उस पर काम करेंगे हम। चलिए, बीजेपी का कहना है कि अगर अपराधीकरण की बात करें तो अपराध पे उनकी पकड़ है, उनके राज्य में अपराध कम हुआ है। आप इससे कितना सहमत हैं? देखिए मैं अपराध के बारे में, देखिए मैं नहीं कहूँगा कि अपराध, देखिए मेरे लिए जनता सर्वोपरि है। मैं ये चाहता हूँ कि जनता जो है, जनता को मैं चाहता हूँ कि जनता जो है, जनता के बीच में कोई ऐसी चीज़ें ना होने पाए, जनता के साथ गलत ना होने पाए। मैं जनता के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, अपराध के बारे में नहीं खड़ा हूँ। मैं जनता के बीच में खड़ा हूँ कि जनता के साथ कोई गलत ना होने पाए। सर, मेरा प्रश्न ये था कि बीजेपी का कहना है कि उसके राज्य में अपराध कम हुआ है। आप इस बात से कितना सहमत हैं? आपको क्या लगता है? देखिए बीजेपी, देखिए जितना अच्छा शासन बहन मायावती जी का था, ये सब जानते हैं जी। उनके शासनकाल में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मतलब कोई भी कम्युनिटी आप ले लीजिए जी। उनसे बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर किसी का नहीं था। अच्छा। और बीजेपी तो दूर दूर तक उनके मुकाबले में नहीं है। अच्छा। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। शहर पश्चिमी के लिए आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? अगर आप जीतते हैं तो किन किन योजनाओं पे काम करेंगे? आपको बताया ना, 3-4 चीजें मैंने आपको बताई है ना। एक तो सड़क, रोड, नाली, सुरक्षा, एजुकेशन, ये सब चीज़ें मेरे मेन मुद्दा रहेंगे। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जुड़े रहिए मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। ब्रेक के बाद मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आइए हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर, ये बताइए कि शहर पश्चिमी में सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं, उनका कहना है कि उनके रहते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया है, जनता उनसे खुश है, उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास किया है। आप इस बात से कितना सहमत हैं? हम उनकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। उन्होंने कोई विकास नहीं किया है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। आज आप गाँव में घूमिए, वहाँ की रोडें देखिए, उनको लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं, उनको लोग दौड़ा ले रहे हैं, वो साथ में पीएससी की ट्रक लेके चल रहे हैं। अच्छा। अगर वो विकास किए होते तो उनको पीएससी की ट्रक लेके जाने की जरूरत ना पड़ती। अच्छा, आप उनको अपने लिए कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? हम उनको कोई चुनौती मानते ही नहीं, हम इलेक्शन जीत रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब जो भी मतलब जैसा भी उनका कार्यकाल रहा है, उसके बाद अब आप आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप उनसे अच्छा काम कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे और करेंगे। चलिए, मतलब आपको लगता है कि आप जनता अगर हमें मौका देती है जी 5 साल के लिए, तो आप मुख्य तौर पर सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम मैंने बताया ना कि विकास, मेरा मेन मुद्दा होगा विकास। जनता के लिए विकास जरूरी है। जो गांव की हालत है, जो मैंने बताया ना आपको, 4-5 चीजें मैंने आपको बताया है जी। देखिए, पहला नाली, रास्ता, सड़कें, दलित बस्ती की हालत सबसे ज़्यादा खराब है। पिछड़े समाज की स्थिति बहुत खराब है। ट्रांसपोर्टिंग की समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मेरा पहला मुद्दा यही होगा। आप चुनाव में बाहुबल और धन को कितना मानते हैं उपयोगी चुनाव में? देखिए, बाहुबल धन के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा आपसे। अब बाहुबल धन के जो लोग लड़ते होंगे जी, आप ये सवाल उनसे पूछिए। ना तो मेरे पास, मैं तो बाहुबल हूँ, ना तो मेरे पास धन है जी, मेरे पास दोनों नहीं है। चलिए, शहर पश्चिमी को जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं शहर पश्चिमी जनता से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, इल्तिजा करूँगा, नमस्कार करूँगा, प्रणाम करूँगा कि हमको 27 तारीख को हाथी पे मोहर लगा के बहन मायावती जी को भारी बहुमत से जिताएं और गुलाम कादिर जी को जिताएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे टॉक शो में आने के लिए सर।
जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ थे सहद पश्चिमी से बसपा प्रत्याशी गुलाम कादिर जी, जिन्होंने बताया कि इस बार वो पूरी शक्ति से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे और यहाँ की जनता जो समस्याओं से जूझ रही है उनको उन समस्याओं से बाहर निकालेंगे। मैं हूँ श्रेया सिंह, देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।